साथियों नमस्कार। साथियों, गांव बसाओ आग से जंगल बचाओ अभियान, जिस पर हम लगातार आपके साथ संवाद में रहे। इस बीच में थोड़ा समय संवाद से अलग होकर कुछ अन्य कार्य समस्याएं थी और कुछ स्थानीय तौर पर कुछ अन्य अध्ययन भी हमको करने की आवश्यकता महसूस हुई कि हम जिस मुहिम को लेकर हम जिस कार्य को लेकर हम जिन क्षेत्रों को लेकर हम ये तमाम बातें कर रहे हैं, जिन लोगों के भविष्य को लेकर हम ये बातें कर रहे हैं, क्या उनको उसके प्रति कोई संवेदना या किसी किस्म की कोई वैचारिक तौर पर उनके अंदर उसकी कोई हलचल पैदा हुई है या नहीं हुई है। साथियों, बहुत हल्के में हमने देखा कि इस बीच में जब हमारा जाड़े का सीजन गुजर गया और गर्मी शुरू होने लगी, और गर्मी शुरू होते ही एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि तेज़ धूप पड़े और हम आग शुरू करें। इससे एक बहुत बड़ी अंदर पीड़ा पैदा हुई है और उसी पीड़ा को जानने के लिए, उस पीड़ा के कारण को जानने के लिए हम तमाम अन्य लोगों तक भी पहुँचे, अन्य कारणों तक इसका अध्ययन हमने करने की कोशिश की। साथियों, मुझे अच्छी तरह याद है जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो उस राज्य आंदोलन के जो मूल में हमारा सबसे बड़ा नारा था वो था जल जंगल और जमीन। जल जंगल जमीन केवल 3 शब्द नहीं या कोई एक नारा नहीं, या जल जंगल जमीन के जो भौतिक यथार्थ हैं जो हमको दिखते हैं वो यथार्थ ही नहीं, इसके अदृश्य ये पूरा उत्तराखंड का समग्र उत्तराखंड, जल जंगल जमीन का जो नारा था वो समग्र उत्तराखंड की समग्रता को लेकर था। और इन 25 सालों में हमने उस पूरी समग्रता को भुला दिया है। उस पूरी समग्रता को हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं, क्योंकि हमको शायद ये एहसास नहीं है कि उत्तराखंड में जो वन विभाग है वो वन विभाग हालांकि अपनी खानापूर्ति के लिए तमाम कार्य कर रहा है। मैं उसके बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम इन सब तमाम विषयों पर एक सीरीज पूरी फिर शुरू कर रहे हैं और हम तमाम लोगों से बातचीत के अंश आपके सामने ला रहे हैं। उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन उसका जो भूमिका है वो भूमिका इस रूप में है कि उस जल जंगल जमीन के नारे को हम भुलाकर हम एक ऐसी राह पर आगे निकल चुके हैं जहां हमारा कोई भविष्य नहीं है, जहां केवल अंधकार है। उस अंधकार को अपने नज़दीक कितनी तेज़ी से आए उसके प्रयास, उस काम को हम कर रहे हैं। हमने देखा कि ये जो पूरी प्रक्रिया हमारे चारों तरफ चल रही है, जो नुकसान हमको इस भयावह परिस्थिति से जो नुकसान हमको हो रहा है, उस नुकसान के प्रति हमारी संवेदनाएं बिल्कुल मरी हुई संवेदनाएं हैं। क्योंकि ये सर्वविदित है, जब भी जंगलों में आग लगती है, जब भी यहाँ इस तरीके की भयावह परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों के लिए जो सरकार तक या अन्य एजेंसियों तक, यहाँ तक कि भारत सरकार से भी बाहर जो पर्यावरणीय विषयों पर जहाँ जानकारियाँ जाती हैं, उन जानकारियों में उत्तराखंड के गाँव वालों को यह दोष दिया जाता है कि इस आग की परिस्थिति के लिए, इस तमाम जो डिजास्टर की परिस्थितियां उत्तराखंड में हैं, उन डिजास्टर की परिस्थितियों के लिए यहाँ के गांव के लोग, यहाँ के निवासी जिम्मेदार हैं। क्योंकि सीधा सा आरोप होता है विभाग का कि गांव वाले आग लगा रहे हैं। अब इसके तमाम कई कारण हैं, कई बिंदु इसके हमारे सामने आए हैं, जिन पर हम एक एक करके खुलासा करेंगे। इसके बाद एक एक करके हम इसके पूरे विषय पर जाएंगे। लेकिन हमारा जो निवेदन है, हमारा जो सबसे बड़ा जो विचलित होने का, जो दुखी होने का, जिस पीड़ा का जो कारण है कि हमारे गांव वाले, हमारे लोग, हमारे निवासी, हमारे उत्तराखंड में रहने वाले, वर्तमान में जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, उन लोगों के अंदर
इस बात को लेके बिल्कुल भी पीड़ा क्यों नहीं पैदा हो रही है, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं है कि हम पर इसके नुकसान, इसको बर्बाद करने का इल्ज़ाम लग रहा है, जिसके लिए 42 शहादतें हुई, 8 लोग आज भी लापता हैं, हजारों लोगों ने जेल की यात्रा सहन की, हजारों लोगों ने प्रताड़ना सहन की। यहाँ का कर्मचारी, यहाँ का बच्चा, यहाँ की महिला, यहाँ का पुरुष, यहाँ के तमाम वर्ग उस राज्य आंदोलन में सक्रिय होकर उस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। उसी राज्य को बनाने वाले लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि यहाँ के पर्यावरणीय, यहाँ के जंगलों को, यहाँ के तमाम संसाधनों को यहाँ के लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक भयावह परिस्थिति है कि हम इस बात से विचलित नहीं हो रहे। मैं तो राज्य आंदोलनकारी हूं, मेरे अंदर तो बहुत बड़ी पीड़ा और बहुत बड़ा विचलन इस बात को लेके है कि हम पर ये इल्ज़ाम कैसे लग सकता है। इस राज्य के मूल में जल, जंगल, जमीन का नारा था, पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी का नारा था। न पानी एक शब्द है, न जवानी एक शब्द है। पानी भी समग्रता को लिए हुए है, जवानी भी समग्रता को लिए हुए है, और जल, जंगल, जमीन का सवाल भी समग्रता को लिए हुए है। और उस समग्रता को हमने भुलाकर हम इस बात से बेपरवाह होकर अपने चारों तरफ धधकती हुई आग को देख रहे हैं, अपने चारों तरफ चलती हुई बर्बादी को आंख मूंद कर देख रहे हैं, और पता नहीं कौन सा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा मुझे तो नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों को हम आपके सामने एक एक करके लाएंगे, और इस बीच में जो अध्ययन, जो तमाम जानकारियां हमारे पास में, उन जानकारियों को भी हम आपके सामने लाएंगे, और लोगों से जो संवाद हमने किए हैं वो संवाद भी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन मेरा सभी उत्तराखंड के निवासियों से ये आग्रह है कि इस भयावह इल्ज़ाम से बाहर निकलिए। कम से कम हमें इस बात से संवेदनशील होना चाहिए कि हम पर हमारी ही बर्बादी का आरोप लग रहा है। इस आरोप को खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए सजग होइए और आइए इस उत्तराखंड को बचाएं, यहाँ के जल, जंगल, जमीन को बचाकर इस आदर्श उत्तराखंड को एक शक्तिशाली उत्तराखंड बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।